हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन। जब हम लोग कैलकुलस की बात करते हैं तो कैलकुलस में जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन एंड सेकंड वन इज इंटीग्रेशन। उसमें से जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा डिफरेंशिएशन, वो हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर सबसे फर्स्ट बहुत बेसिक से जाएंगे हम लोग। फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या होता है, एग्जैक्टली कहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। उसके लिए जस्ट हम लोग एक सिंपल सा कर्व कंसीडर करते हैं। ये एक कर्व है, एक फंक्शन है, एक फंक्शन का ये कर्व है। लेट्स कॉल्ड इट एज एफ ऑफ एक्स। ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के ऊपर हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट। बिकॉज अगर यहां पर लेट्स से ये आपका कर्व है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर हम लोग इनफाइनाइट यहां पर टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो टेंजेंट होता है, उस टेंजेंट का अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपको जो हेल्प करता है वही होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का काम क्या है? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर आपको स्लोप कैलकुलेट करना है किसी भी कर्व के ऊपर, जो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किया है उस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो आपको डिफरेंशिएशन हेल्प करता है। और जो नोटेशन हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, वो होता है dy by dx, दैट इज स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर हम लोग फिजिक्स में बात करें कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट यहां पर कंसीडर किया जाता है। दैट इज वेलोसिटी जो होता है उसे बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर डिफरेंशिएशन की हम लोग बात करेंगे, तो बहुत सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर सम स्टैंडर्ड फंक्शंस के जो फॉर्मूलेज है, डेरिवेटिव्स है, उनको फर्स्ट आपको याद रखना होगा। अगर ये फॉर्मूलेज आप लोगों ने प्रॉपर लर्न कर लिए, तो ये टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूलेज की बात करते हैं, तो यहां पर जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, दैट इज कांस्टेंट टर्म। मतलब सिंपल सी बात है, सपोज आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या? सपोज y इज इक्वल टू 2, इसके साथ कोई भी 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, करेक्ट। अगर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग उसे कांस्टेंट टर्म कंसीडर करते हैं। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट करना मतलब dy by dx, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हो, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमेशा 0 होता है। तो अगर आप 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। वैसे ही अगर आपके पास कुछ भी टर्म है लाइक 1 लाख, और उसका डिफरेंशिएशन आप करना चाहते हो, तो क्या उसके साथ वेरिएबल प्रेजेंट है? नहीं, मतलब वो कांस्टेंट टर्म है। और अगर कांस्टेंट टर्म होता है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा? यहां पर 0 ही मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। अगर इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट टर्म आपके पास एक अलग फंक्शन है, मान लो x⁻³ इस तरीके का एक फंक्शन है, तो अगर इसको आप लोग डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है dy by dx का, वो होता है x⁻n का। अब ये जो x⁻n का फॉर्मूला होता है वो होता है n x⁻n-1।
तो अगर इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे तो यहां पर जो n है उसका वैल्यू है 3। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है? एक्स क्यूब का। तो आंसर होता है n का वैल्यू है 3, x रेस टू n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। सो आपका dy बाई dx का जो आंसर होगा वो होगा 3x स्क्वायर। वैसे ही अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 99, तो जब आप लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका जो डिफरेंशिएशन होगा x रेस टू 99 का, देखो यहां पर n का वैल्यू 99 है। सो ये यहां पर हम लोग लिखेंगे 99 x रेस टू n माइनस 1, मतलब 99 माइनस 1 हो जाएगा 98। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जो भी पावर है उसको नीचे लिखो और ऊपर में से एक माइनस कर दो। x रेस टू 1 लाख, अगर x रेस टू 1 लाख होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 लाख x रेस टू 1 लाख माइनस 1 दैट इज 99,999। इस तरीके से आपको ये सेकेंड फॉर्मूला जो है यहां पर यूज करना होता है। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है 1 अपॉन एक्स। अगर फंक्शन 1 अपॉन एक्स टाइप का है तो 1 अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। इतना याद रखना आपको, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज व्हाट? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो कितने फॉर्मूले देखे हमने? फर्स्ट कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। x रेस टू n का डेरिवेटिव n, x रेस टू n माइनस 1 होता है। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। और रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये टोटल फॉर्मूले हमने देखे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूले यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो जब आप लोग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे आपको मिलेगा कॉस एक्स। कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे माइनस साइन एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अगर आप लेते हो तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। और अगर कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स। वैसे ही tan x की बात करेंगे तो sec स्क्वायर x होता है डेरिवेटिव। cot x की बात करोगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। तो tan और cot जो है उनके फॉर्मूले स्क्वायर में होंगे, tan का sec स्क्वायर x, cot का माइनस कोसेक स्क्वायर x। sec का डेरिवेटिव होगा sec x tan x और कोसेक x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक x cot x। तो यहां पर याद कैसे रखना है इसको, माइनस साइन को? जस्ट अगर सी आता है डिफरेंशिएशन में तो देखो सी जब आएगा तो माइनस आएगा, सी जब आएगा तो माइनस आएगा, सी जब आएगा तो माइनस आएगा, सी जब आएगा तो यहां पर क्या आ जाता है? माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो अगर ये फॉर्मूले भी आपको क्लियर हो चुके हैं तो नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए आगे बढ़ते हैं, बिकॉज फॉर्मूले फर्स्ट तो आपको प्रॉपरली लर्न करने ही होंगे। और लास्ट के 3 फॉर्मूले है यहां पर सबसे इजी एंड जो फॉर्मूला है जिसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं, ई रेस टू एक्स, बिकॉज इसका आंसर वही होता है, दैट इज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ई रेस टू एक्स ही होगा। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए एंड लास्ट इज लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो ये प्रॉपर फॉर्मूले जो है 3 सेक्शन में हमने डिवाइड किए। फर्स्ट सेक्शन नॉर्मली आपका कांस्टेंट टर्म x रेस टू n 1 अपॉन x रूट x का होगा, सेकेंड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का होगा, थर्ड में e रेस टू x, a रेस टू x एंड log x वाले फॉर्मूले जो है वो आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से अगर ये फॉर्मूले आप लोग प्रॉपर याद रखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आएगी।